नमस्कार। रमन क्लासेस के इस भाग में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले हमने आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन का प्रयोग बताया था। आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम दी का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, इसको बताएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि सुपरलेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय, यहाँ पर बेस्ट जो है वह सुपरलेटिव डिग्री में है, इस कारण से यहाँ पर दी का प्रयोग हुआ। इसके बाद है कि यदि एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन में हम बदलते हैं तो एडजेक्टिव के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है द पुअर आर ऑनेस्ट। सामान्य अर्थ में एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है या एन का भी प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज पुअर कहते हैं तो पुअर एडजेक्टिव है, पुअर के बाद नाउन नहीं है, इसलिए इसके पहले न ए लगा, न एन लगा, न दी लगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पुअर है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता है, प्लूरल नंबर में हो जाता है, इस कारण से पुअर के पहले दी लगा। तो यहाँ पर हो गया द पुअर आर ऑनेस्ट। इसका अर्थ हुआ गरीब लोग ईमानदार होते हैं, यानी पुअर को हमने प्लूरल नाउन में बदल दिया, इस कारण से पुअर के पहले दी का प्रयोग हुआ। तो एडजेक्टिव को जब भी हम प्लूरल नाउन में बदलते हैं तो उसके पहले दी का प्रयोग होता है। इसके बाद है कि सामान्य रूप से जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं या जो मटेरियल नाउन होते हैं उनके पहले एन का प्रयोग या दी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन खास अर्थ का बोध कराने के लिए, विशेष अर्थ का बोध कराने के लिए हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले या मटेरियल नाउन के पहले दी का प्रयोग करते हैं। तो खास चीज़ को बताने के लिए, जैसे कहते हैं दिस इज वाटर, तो यहाँ पर वाटर का अर्थ कॉमन वाटर हो गया, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, तो इसमें है कि द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। इसका अर्थ हुआ कि खास नदी का पानी, यानी इस नदी का पानी गंदा है। यानी सभी नदियों का पानी गंदा नहीं है, बल्कि विशेष खास नदी का जो पानी है वह गंदा है। जब किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हम सूचित करते हैं या किसी भी व्यक्ति को जब उसके पद से सूचित या इंगित किया जाता है तो उस पद के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द चीफ मिनिस्टर, द टाइपिस्ट, यानी जितने भी पद होते हैं उस पद के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। अब है कि जिस वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, तो ऑफ से पहले जो नाउन आते हैं, चाहे वह काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उनके उस नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसा कि आप वाक्य में देख रहे हैं कि यहाँ पर है पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। अब ऑफ जो है यह प्रीपोजिशन है, ऑफ से पहले कैपिटल है और ऑफ के बाद भी नाउन है, यानी बिहार है। तो कैपिटल भी नाउन हुआ, तो यहाँ पर हो गया नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो ऑफ से पहले कैपिटल है, कैपिटल नाउन है, इसमें दी का प्रयोग हो गया। किसी भी नाउन के पहले बाद यदि ऑफ रहे तो उस नाउन में हम दी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कि जब भी हम ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक ऑर्डिनल नंबर के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गन्स के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, द आर्मी इत्यादि के सरकार के जितने भी अंग होते हैं उन अंगों के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द लोकसभा कह सकते हैं, द राज्यसभा कह सकते हैं, द पार्लियामेंट कह सकते हैं, द विधानसभा कह सकते हैं। अब है कि नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले जो नाउन होते हैं, यानी जो शब्द होते हैं, तो राष्ट्रीयता या नागरिकता सूचित करने वाले नाउन के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द चाइनीज, द नेपालीज, इटीसी। अब है यदि वाक्य में मोस्ट ऑफ
ऑल ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ इत्यादि आए तो इनके बाद जो काउंटेबल नाउन आएगा उस काउंटेबल नाउन के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ हैव कम। यहाँ पर मोस्ट ऑफ के बाद बॉयज़ आया है जो कि काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नंबर में है, इस कारण से इसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। हुआ 9। अब इसका 10वां पॉइंट जो है इसमें है कि किसी भी नदी, पहाड़, मैदान, झरना, झील, खाड़ी, द्वीप समूह, सागर, महासागर, घाटी इत्यादि के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। दी का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि द गंगा इज ए होली रिवर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गंगा जो है एक नदी का नाम है, इसलिए इस नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। द आर्टिकल है, जैसे कहते हैं द इंडियन ओशन, etc। तो किसी भी नदी, पहाड़, मैदान, झरना, झील, खाड़ी, द्वीप समूह, सागर, महासागर, घाटी इत्यादि के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कि किसी भी धर्म, धार्मिक ग्रंथ, समाचार पत्र, रेलगाड़ी, जंगल, मरुभूमि, जलयान, वायुयान, आविष्कार, वाद्य यंत्र, इत्यादि के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। अब है कि किसी भी धर्म, धार्मिक ग्रंथ, समाचार पत्र, रेलगाड़ी, जंगल, मरुभूमि, जलयान, वायुयान, आविष्कार, वाद्य यंत्र इत्यादि के नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं द हिंदूज, द इस्लाम, द रामायण,
ETC। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ, समाचार पत्र, रेलगाड़ी, जंगल, मरुभूमि, जलयान, वायुयान, आविष्कार, वाद्य यंत्र इत्यादि के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हारमोनियम है तो हारमोनियम द हारमोनियम हो जाएगा। आविष्कार में जैसे रेडियो है तो द रेडियो हो जाएगा, द टेलीविज़न हो जाएगा, द मोटरसाइकिल हो जाएगा, द कार हो जाएगा, द एरोप्लेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सब के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। किसी भी रेलगाड़ी का नाम, हवाई जहाज़ का नाम यानी वायुयान का नाम, आविष्कार का नाम, ये सब के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं।